बेहतरीन ज़मीन बनाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने आपको अर्ज़ किया 17 फाला हल खींचता है। इसकी इतना पावरफुल ट्रैक्टर है, ये 17 फाला हल खींचता है। 13 फाला हल तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। और ये 5 फाला चीज़ल खींचता है, 72 फाला रोटावेटर चलाता है। और ये इसके साथ हमने कैनोपी इस ट्रैक्टर का जो डिज़ाइन है, सबसे पहले बताऊं कि इसका फ्रंट एक्सल और फ्रंट हिस्सा बहुत मजबूत बनाया गया है, इंतहाई ड्यूरेबल, इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें ये इसकी फ्रंट सपोर्ट है, ये SG आयरन, डक्टाइल आयरन के अंदर बनी हुई है, नॉडुलर कास्टिंग है और उसकी वजह से ये बहुत मजबूत और पायदार है। इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं टूटेगी। आप इसको 50 साल ट्रैक्टर चला लें, ये फ्रंट सपोर्ट नहीं टूटेगी, इतना मजबूत इसका स्टील आयरन लगाया गया है। उसके बाद इसके ये स्टीयरिंग आर्म आप देखें, ये बहुत मजबूत और हैवी ड्यूटी हैं। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगाया गया है और जो फ्लोट करता है, जैसे ट्रैक्टर टर्न करता है ये पावर स्टीयरिंग भी साथ साथ फ्लोट करता है। और अच्छा, इसके बाद इसके स्पिंडल जो हैं अलाय स्टील के लगाए गए हैं और इसके स्पिंडल इंतहाई मजबूत और ताकतवर हैं। आप इस ट्रैक्टर को फ्रंट एंड लोडर के साथ इस्तेमाल करें, फ्रंट ब्लेड के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इसका अगला हिस्सा बहुत मजबूत है और बासहूलत आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, इंजन की हम बात कर रहे थे कि इंजन 85 हॉर्स पावर है, 85 हॉर्स पावर, 4 सिलेंडर इंजन है। इसका ऑयल सम्प जो है इसमें 12 लीटर ऑयल डलता है। अब 12 लीटर ऑयल का क्या फ़ायदा है कि ये इंजन को कूल भी रखता है, ठंडा रखता है। अच्छा, इसका फिर जब ये चढ़ाई पे ट्रैक्टर चढ़ रहा होता है, जैसे आपकी शुगर मिलें होती हैं, वहाँ पे फोक जिसको बगास कहते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके ढेर बनाए जाते हैं पहाड़ी की तरह। उसके ऊपर ये जब बगास को चढ़ा रहा होता है तो ये ट्रैक्टर सहूलत से चढ़ाता है, जबकि दीगर ट्रैक्टर जो मार्केट में है उनका ऑयल सम्प छोटा है। ऑयल सम्प छोटा होने से एक तो उनके इंजन गर्म होते हैं और उनकी लुब्रिकेशन सही नहीं हो पाती। दूसरा, जब उन्होंने चढ़ाई पे चढ़ना होता है, इंग्रेडिएंट पे जाना होता है, तो उनकी ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, कम हो जाती है इंजन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम का निज़ाम है। पूरे इंजन में फोर्स के साथ हर जगह यकसा और मुस्तकिल तवातर के साथ ऑयल की सप्लाई जाती है। उससे इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है, इंजन ठंडा भी रहता है। ऑयल कूलर भी लगाया गया है। रेडिएटर बड़े साइज़ का है। पंखा इसका प्लास्टिक का है, 8 पर वाला पंखा है। और इसका जो हवा का पैसेज है, श्राउड है, वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है, जिससे बेहतरीन हवा रेडिएटर पे आती है और ट्रैक्टर ठंडा रहता है, ओवर हीट नहीं होता और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, इसके डीज़ल की जो खपत है, ये ट्रैक्टर मार्केट में मौजूद दीगर ट्रैक्टरों से 25% कम डीज़ल इस्तेमाल करता है। जब आप इस ट्रैक्टर के साथ कोई काम करते हैं, मसलन लेज़र का काम करते हैं, 1 एकड़ की जो लेज़र लैंड लेवलिंग आप करते हैं, दोनों चक्कर आना और जाना, ये 4.25 लीटर में कर देता है, 4 से 4.25 लीटर, जबकि दीगर ट्रैक्टर 7.5 लीटर लेते हैं। उसी 1 एकड़ के ऊपर उसी ऑपरेटर को आप बिठा दें दूसरे ट्रैक्टर पे, उसी को इस पे बिठाएं, क्योंकि हर ऑपरेटर का चलाने का अपना अंदाज़ है, तो वो 7.5 लीटर लगाएगा और इसके ऊपर 4.25 लीटर लगेगा। तो आपको 3 लीटर से ज़्यादा डीज़ल की बचत 1 एकड़ पे होती है लेज़र के साथ। हलों के साथ ये 2.25 से 2.5 लीटर डीजल इस्तेमाल करता है 1 एकड़ के ऊपर, 13 फाला हल लगा हुआ है। तो जबकि दीगर ट्रैक्टर जो है वो 4-4.25 लीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकरीबन 2 लीटर, 1-2.25 से 2 लीटर 1 एकड़ के ऊपर आपको हलों के ऊपर भी बचत देता है। अच्छा, अब पीछे आते हैं जी। इसका ट्रांसमिशन का निज़ाम बहुत जदीद है। इसमें सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है, सिंक्रोनाइज़र लगे हुए हैं, 3री, 4थी, 7वीं और 8वीं स्पीड के ऊपर। ये कारों में निज़ाम होता है, आप नहीं हर कार में होता है सिंक्रोनाइज़र्स का निज़ाम। जो है सिंक्रोनाइज़र निज़ाम ये है कि आपने 3रे से 4थे गियर में जाना है, 7वें से 8वें में जाना है, 8वें से 7वें में आना है, तो सहूलत के साथ गियर मूव करता है, ना आवाज़ आती है, ना कोई आपको प्रॉब्लम होता है, आसानी से गियर शिफ्ट होते हैं।
जबकि दीगर ट्रैक्टरों में असूल ये है कि अगर आपने गियर बदलने हैं तो आपको पहले ट्रैक्टर स्टेशनरी करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, फिर आप गियर उसका चेंज करेंगे। वैसे चलते हुए का भी हो जाएगा, लेकिन आप आवाज़ भी क्रिएट करते हैं और गियर भी डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो सिंक्रोनाइजर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट करने बहुत आसान है। अच्छा, फिर जो आपने बात पूछी है, इसके गियर्स के ऊपर एक प्रोसेस किया गया जिसको शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस जो है, ये आप यूँ समझ लें सादा लफ्ज़ों में, जिस तरह पुराने ज़माने में लोहा कूटता था गांव वाला, जितना वो लोहे को कूटता था उतना लोहा मजबूत हो जाता था। इसके अंदर गियर्स के ऊपर एक बहुत हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ बॉल्स की समझें, एक हाई प्रेशर वो बॉल जो है ना उसके ऊपर गिराए जाते हैं फोर्स के साथ टकराते हैं। इनको मशीन के अंदर गियर्स लगे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, ऊपर से बॉल्स उस पर स्टील बॉल्स होते हैं जो आके टकरा रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि गियर्स की सरफेस हार्ड हो जाती है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, गियर्स आराम से शिफ्ट होते हैं और गियर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 15% तक गियर की एफिशिएंसी बढ़ती है। आपके इंजन की ताकत आपकी पीटीओ तक और व्हील्स तक 15% कम लॉस के साथ जाती है। अगर हम इंजन पे 100 फ़र्ज़ करें कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो व्हील्स तक 85 जाएगी। 15 जो है पावर वो रास्ते में, गियर में, ट्रांसमिशन में, क्लच में आपकी ख़त्म हो जाती है। जबकि इस गियर सिस्टम की वजह से आपके गियर ड्यूरेबल ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं और 15% उसके लॉसेस ट्रांसमिशन के कम हो जाते हैं। और ये जो आपने बात की थी, ये जहाज़ों के जो गियर्स होते हैं वो शॉर्ट पिनिंग करके लगाए जाते हैं। और जो आपकी सुपर कार्स हैं, जैसे फेरारी रेसिंग कार्स हैं, सुपर बाइक्स हैं, उनके गियर्स पे ये प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस करके NH 850 के गियर लगाए गए हैं। और आपकी इसमें हांडी के गियर्स में भी वो प्रोसेस है और मेन गियर्स के ऊपर भी है। हाइड्रोलिक का निज़ाम, इसमें हमने 2 आपको मॉडल दिए, NH 850 लिफ्टोमेटिक और NH 850 स्टैंडर्ड। जी, लिफ्टोमेटिक के अंदर हमने इम्पोर्टेड लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक निज़ाम लगाया है, जो कि ऑटोमेटिक एक बटन आप प्रेस करते हैं तो हल को ऊपर उठा देता है, बटन प्रेस करते हैं तो नीचे गिरा देता है। पोजीशन आपने एक दफ़ा सेट कर दी, अब जब खेत का एंड आया और आपने ट्रैक्टर मोड़ना है तो आपको हर दफ़ा लीवर के साथ हल उठाना और गिराना नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये बटन यहाँ लगा हुआ है कर देंगे बस। अच्छा, फिर ये बड़ी प्रिसाइज़ जो है खेलें बनाता है। प्रिसाइज़ आपका लेज़र का लेवलर को आपने लेवल करना है, आपने रियर ब्लेड लगा के, पिछला ब्लेड लगा के खेत को लेवल करना है तो पूरे एक लेवल पे रखता है। आप मुरब्बों के मुरब्बे इसके साथ अगर करेंगे तो आपकी सारी खेलें एक लेवल पे होंगी, जिससे आपकी बिजाई भी सही होगी, पानी भी सही लगेगा। और ख़ास तौर पे आलू के जो ज़िम्मेदार हैं उनको इसकी बहुत ज़रूरत थी। और जो काश्तकार हमारे हैं मकई के और टनल फार्मिंग वाले, उनके लिए ये इंतहाई कारआमद है। और इसके बाद इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 2854 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। और जो कन्वेंशनल हाइड्रोलिक है जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल में है, वो भी 2626 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम में हमने इस मॉडल की कीमत भी दे दी थी और इसको शामिल भी कराया हुआ है, लेकिन क्योंकि लोगों ने देखा नहीं था और ज़िम्मेदारों उनके सामने कोई चीज़ नहीं थी, तो वो जब ऑप्शन आता था 850 का, उनको समझ नहीं आती थी कि ये क्या ट्रैक्टर होगा। 10 तक दरख्वास्तें दे सकते हैं ज़िम्मेदार ग्रीन स्कीम में। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने ज़िम्मेदार भाइयों से कि जो भी ज़िम्मेदार 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेना चाहता है वो NH 850 की ऑप्शन दे, ताकि उसको ये जदीद ट्रैक्टर और जदीद मशीन मिल सके जो उसके सारे काम कर देगी। कि इस ट्रैक्टर की जो कटाई है वो 45 डिग्री के ऊपर है, दोनों व्हील इसके 45 डिग्री पे मुड़ जाते हैं और बहुत छोटा सा चक्कर लेता है ये ट्रैक्टर। और इसका स्टीयरिंग जब फ्लोट करता है तो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके इंशाल्लाह आपको डेमो देंगे, आप उसको भी रिकॉर्ड करें ताकि हमारे ज़िम्मेदार भाई देख सकें। इसमें फ्रंट वेट लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी ट्रैक्शन ज़्यादा है, ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है और जम के चलता है। और इसमें रियर वेट भी लगे हुए हैं, ये देखें 55 kg का एक है। इसके पीछे एक और वज़न भी लगा हुआ है, इसके पीछे एक वज़न और भी लगा हुआ है, तकरीबन वो 30 kg है। ये 85 kg एक व्हील में और 85 kg दूसरे व्हील में लगा हुआ है, तो दोनों का मिला के 170 किलो बनता है। उससे ये है कि ये टायर स्लिप नहीं मारता और जम के चलता है ट्रैक्टर जो है। अब आम ख़ास तौर पे जब आप हल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना,
बड़े हाल इस्तेमाल करते हैं तो टायर स्लिप करने लग जाते हैं। तो ये स्लिप नहीं करता, जम के चलेगा, इसकी ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी व्हील बेस लंबी है, आगे से ट्रैक्टर उठता भी नहीं है। इसकी इतना पावरफुल ट्रैक्टर है, ये 17 फाला हल खींचता है, 13 फाला हल तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। और ये 5 फाला चीजल खींचता है, 72 फाला रोटावेटर चलाता है। और ये इसके साथ हमने कैनोपी भी दी है ज़िम्मेदार को। और इसके अंदर जी लिफ्टोमेटिक में फ्री है। इसके साथ दोनों मॉडल्स के अंदर मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट भी है। आप मोबाइल चार्जर, वो सामने पोर्ट है, आप उसमें मोबाइल चार्जर हुक भी ज़िम्मेदारों को तोहफे के तौर पे फ्री दी है। ये हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं जी। इसकी हमने कीमत भी इसमें ऐड होने की। जी आप बिल्कुल खींच सकते हैं। और ये स्पेशल डिज़ाइन है क्योंकि इसमें देखें 2 बोल्ट इधर हैं, 2 बोल्ट इधर हैं, फिर 2 बोल्ट इस साइड पे हैं और 2 बोल्ट इस साइड पे हैं। जबकि मार्केट में जो आपको मिलती है उसमें सिर्फ 4 बोल्ट होते हैं। जब आपको झटका लगता है तो पीटीओ प्लेट ही बाहर खींच लेता है। इसमें 2 बोल्ट इधर से भी लगे हुए हैं, 2 इधर से भी लगे हुए हैं, तो इसने इसको बांध दिया बिल्कुल। और ये बहुत मजबूत है। अच्छा, इसका ये पिछला हिस्सा देखें, ये आर्म्स देखें, इसके लिफ्ट आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसकी एक्सल ट्यूब जो है वो भी SG आयरन नॉडुलर कास्टिंग है और स्टील ग्रेड है, वो भी इंशाल्लाह नहीं टूटती। और जितना मर्जी आप गन्ना इसके पीछे डालें, 900 मन, 1000 मन, 1100 मन आराम से लेके जाएगा। इसमें ये रिडक्शन गियर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैक्टर के व्हील्स पे पावर ज़्यादा होती है, स्लिपेज कम होती है और ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। इससे आपकी डीजल की जो बचत है, हम कह रहे हैं ना, होती है, वो इसलिए भी है कि जब आपकी स्लिपेज कम होगी, आपकी पावर पूरी आएगी व्हील्स तक, तो आपका ट्रैक्टर सही काम करेगा। आपका ट्रैक्टर थोड़े वक्त में ज़्यादा कवर करता है, उससे भी आपको डीजल की बचत है। अच्छा, जो लिफ्टोमेटिक मॉडल है उसकी प्राइस है 38,49,500 रुपये और ये तारफी कीमत है। दिसंबर तक हम ये कीमत रखेंगे और फिर जनवरी से हो सकता है। अच्छा, स्टॉक मौजूद है, आप बुकिंग करवाएं, इंशाल्लाह उसको ट्रैक्टर नहीं रुलेगा, उसको ट्रैक्टर हम जल्दी देंगे। ऑन शॉन तो नहीं होगा इस पे? देखें, वो तो हम तो ऑन नहीं लेते बिल्कुल भी, हम तो डीलर को या ज़िम्मेदार को उसी प्राइस पे ट्रैक्टर देंगे। ठीक है। फिर बाद दफ़ा ज़िम्मेदार जो होते हैं वो वक्त पे बुकिंग नहीं कराते। अब फ़र्ज़ करें ट्रैक्टर की डिलीवरी 15 दिन बाद है, उसको जल्दी है, फिर वो मार्केट में जो खड़ा होता है उसका ऑन। बगैर लिफ्टोमेटिक के जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 36,67,000 भी है ट्रैक्टर की। और ये 14 महीने या 1200 घंटे तक हम इसकी वारंटी देंगे। कंपनी की हेल्पलाइन है, उसका नंबर भी यहाँ भी लिखा हुआ है, पुकार के नाम से। आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ज़िम्मेदार को कॉल करें, इंशाल्लाह हम उनके खेत में उनका मसला हल करेंगे। हमारे 70 डीलर हैं, 800 ऑथराइज मैकेनिक है हमारे, और हम उनके ज़रिए आपको आपके खेत तक सर्विस प्रोवाइड मुहैया करेंगे। इसके पार्ट्स आसानी से दस्तियाब हैं। ये 90% इसके पार्ट्स पाकिस्तान में बने हुए हैं। 10% पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं और वो भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी आपको पूरी वारंटी देंगे। अच्छा, एक मेंटेनेंस के हवाले से आपको बात बताना चाहूँगा कि इस ट्रैक्टर का जो हुड है, आपने वो तारुफ में भी बात कराई थी कि इसका जो ये इसको हुड कहते हैं या बोनेट आप कह लें, ये कार के बोनेट की तरह उड़ जाता है। ये किसी और ट्रैक्टर में नहीं है पाकिस्तान में ये चीज़। अब आप इसका काम करना चाहते हैं, आप तसल्ली से इसके फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं और इसका जो भी करना चाहें आपने इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल चेक करना है, रेडिएटर में पानी डालना ये चेक करना है, एयर क्लीनर को या एयर क्लीनर की सफाई करनी है, बैटरी वाटर है, तो आप चलते फिरते आराम से सहूलत से कर सकते हैं। और ये भी इसमें 2 इम्पोर्टेड जैक लगाए गए हैं। एक जैक भी लग सकता था लेकिन 2 लगाए गए हैं कि आप देखिए इसमें कितना वो है, और ये 90 डिग्री के ऊपर चला जाता है। और ये किसी ट्रैक्टर में इसके साथ का आपको बोनेट नहीं मिलता। आसानी से ज़िम्मेदार या मैकेनिक ने कोई काम करना है तो कर सकता है, वॉश कर सकता है, इसमें कोई भी काम करना बहुत आसान है। कंपनी फिनेक्स दी थी, इन्होंने ये दी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हुआ आम पर इसको दाम है।